छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरीबों को नए साल में बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल प्रदेश में गरीब परिवारों को अब निःशुल्क राशन मिलेगा, जहां आपको बताते चले कि कई सारे ऐसे पात्र हितग्राही हैं जिन्हें राशन कार्ड धारियों को अब निःशुल्क चावल दिया जाएगा। 67 लाख से ज्यादा ऐसे पात्र राशन कार्ड धारी हैं जिन्हें नए साल में विष्णुदेव साय नया तोहफा देंगे। तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 5 साल तक निःशुल्क चावल दिया जाना है। तो एक बड़ा ऐलान नए साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीबों के हित में किया है, जहां आपको बता दें कि 5 साल तक अब अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। तो सीएम विष्णुदेव साय ने गरीबों को नए साल में नई सौगात दी है। हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमारे मोदी के गारंटी में भी नहीं था कि हम चावल मुफ्त देंगे, पर अगर अच्छी सरकार आती है ना तो अच्छे काम करती है। अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा और यही अंत्योदय है। ये भाजपा का संकल्प है और भाजपा इसमें आगे बढ़ती रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में अब नए साल से मुफ्त चावल मिलने जा रहा है। प्रदेश में गरीब परिवारों को ये निःशुल्क चावल मिलेगा, जहां आपको बता दें 67 लाख से ज्यादा ऐसे पात्र राशन कार्ड धारी हैं जिन्हें निःशुल्क चावल दिया जाना है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 5 साल तक निःशुल्क चावल मिलेगा, जहां राज्य में अंत्योदय श्रेणी के 14 लाख, प्राथमिक श्रेणी के 52 लाख और एकल निराश्रित श्रेणी के 37,000, इसके अलावा निःशक्तजन श्रेणी के 15,000 राशन कार्ड धारी हैं। और ऐसे में इन सभी को जहां 5 साल तक के लिए अब निःशुल्क चावल दिया जाएगा। आपको बता दें कि नए साल में जहां सीएम साय ने ये नई सौगात गरीबों के लिए दी है और नए साल से ही अब मुफ्त चावल भी मिलेगा, जो कि 5 साल तक चलेगा। 2028 तक सभी गरीबों को निःशुल्क राशन मिलेगा। तो सीएम विष्णुदेव साय के मुफ्त राशन पर कांग्रेस ने भी अब तंज कसा है, जहां कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से मुफ्त राशन योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों में मुफ्त राशन देने का काम भूपेश सरकार ने शुरू किया था, उसी को बीजेपी की सरकार अब आगे बढ़ा रही है। यानी कि अब इस योजना पर जहां सियासत भी छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है, श्रेय लेने की होड़ अब दोनों ही पार्टियों में मची हुई है। जहां बीजेपी की ओर से अब नया फैसला सुनाया गया, एक बड़ा काम जहां गरीबों के हित में, तो वहीं अब कांग्रेस भी इस पर तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल लोगों को मुफ्त राशन देने की जो घोषणा है वो कोई नई चीज नहीं है। पहले से ये योजना चले आ रही। छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 किलो का नुकसान कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो केंद्र के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा था, उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले राशन को ही आगे बढ़ा रही है। यह बताएं कि अतिरिक्त राज्य सरकार 5 किलो देगी कि नहीं देगी, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दामिनी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री साय ने एक नई घोषणा की है गरीबों के हित में, जहां ये फैसला, तो वहीं अब सियासत भी गर्मा रही है। देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा एक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि 47,92,000 से ज्यादा जो एक तरह से परिवार है जो कि बीपीएल कार्ड धारी है, जिन्हें राशन दिया जाता है, उन्हें अब मुफ्त में राशन दिया जाएगा, जो कि जनवरी 2024 से लेकर जो है आने वाले समय में 5 सालों के लिए, जो कि 2028 तक जो है लागू रहेगा। तो ऐसे में इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही कहना है कि हमारे घोषणा पत्र में ये कहा भी नहीं गया था,
लेकिन हमने ये घोषणा की है ताकि परिवार जो कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उन्हें राहत मिल सके। वही कांग्रेस के ऊपर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस पर कटघरे में सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो योजना पहले से है उसमें क्या नई बात है। अतिरिक्त 5 किलो चावल जो भूपेश सरकार के द्वारा दी जाती थी, यदि वह ये बंद न करके यह देंगे कि नहीं देंगे ये जरूर बता दे। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो धान को और चावल को लेकर जो है देखने को मिल रही है। बीते दिनों हमने देखा था कि धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई थी, अब चावल वितरण को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक बार फिर से आमने सामने है। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी तब 2 रुपए किलो में चावल जो है वो गरीब परिवारों को दिया जाता था, जिस वक्त जो है डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसे में एक बार फिर से यह एक घोषणा जो है कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है उनको तो राहत देगी ही, लेकिन इससे जो है सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाते नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस और किस प्रकार भुनाती है और क्या कुछ आने वाले समय में इस घोषणा को लेकर बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल दामिनी, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस ये आरोप भी लगाती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है कि ये योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, लेकिन अब बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं श्रीलेनी की होड़ भी दोनों ही पार्टियों में इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों जब कांग्रेस कोरोना काल लगा था तो कोरोना काल के दौरान जो है केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो अतिरिक्त राशन दिए जाने की बात कही गई थी सभी परिवारों को, जिसमें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि पहले मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी ये बातें कही गई थी कि हम अतिरिक्त 5 किलो राशन जो है वो देंगे, और जो कि दिया भी जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई ऐसे आरोप लगा रही थी कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें भी घोटाला हो रहा है, जिसके बाद सियासत जो है उस समय भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। और अब वही सवाल फिर से आकर खड़े हो जाता है कि अभी यदि कांग्रेस यदि भारतीय जनता पार्टी फ्री में सभी को राशन देगी तो क्या जो 5 किलो अतिरिक्त राशन दिया जाता था वो राशन क्या जो है मुख्यमंत्री वापस जो है परिवारों को देंगे या नहीं देंगे, ये भी अभी भी सवाल है। और कहीं ना कहीं इसे लेकर सियासत जो है वो गरमाते जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धान खरीदी और चावल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आमने सामने है। आपको बता दें कि यदि परिवारों को मुफ्त में राशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये परिवारों के लिए राहत भरी खबर होगी, और आने वाले समय में इसका असर जो है लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि 2028 तक के लिए यह घोषणा की गई है कि मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत से लेकर अब क्या कुछ और भी राजनीतिक पहलू है उसमें देखने को मिलते हैं, और कितना इसका लाभ जनता को मिलता है, या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह ही इसमें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते नजर आ सकती है। देखने वाली बात रहेगी दामिनी कि आखिरकार क्या कुछ नई अब राजनीति छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले पर देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।